लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मोतियाबिंद आंखों से जुड़ी एक समस्या है जिससे मरीज को देखने में कठिनाई होती है। पहले यह समस्या ज्यादातर बुजुर्गों में होती थी, लेकिन आजकल खराब जीवन शैली के चलते मोतियाबिंद किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। मोतियाबिंद होने पर आंखों में एक पतली परत बन जाती है जिसके नतीजा आपको धुंधला दिखाई देता है। ये परत प्रोटीन के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं जो आंखों में इकट्ठे हो जाते हैं। आमतौर पर इसका इलाज सर्जरी के माध्यम से किया जाता है। पहले इसकी सर्जरी थोड़ी जटिल होती थी, लेकिन आजकल एडवांस तकनीक के जरिए मोतियाबिंद की सर्जरी को काफी सरल बना दिया गया है। मोतियाबिंद से जल्दी रिकवर होने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मोतियाबिंद की सर्जरी करा चुके हैं या कराने वाले हैं तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है, मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद लोगों को आंखों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ दिनों तक अपने रोजमर्रा के काम करने से बचना चाहिए और कम से कम 2 से 3 दिन का आराम भी करना चाहिए। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आपको डॉक्टर की बताई हुई ड्रॉप का इस्तेमाल टाइम पे करना है। ऐसे में आपको कम से कम 1 सप्ताह तक आई शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में आंखें डैमेज होने से बचती हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आपको दवाओं का सेवन समय से करना चाहिए। ध्यान रखिए कि नहाते समय आंखों में साबुन ना जाए। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद क्या नहीं करना चाहिए? मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आपको कुछ दिनों तक ड्राइविंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में शामिल नहीं होना चाहिए। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आपको 2 से 4 हफ्तों तक मेकअप करने से परहेज करना चाहिए। इसके बाद आपको बिना डॉक्टर की सलाह के हवाई यात्रा नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको आंखों को छूने और रगड़ने से परहेज करना चाहिए। ऐसे में आपको स्मोकिंग करने और शराब पीने से परहेज करना चाहिए। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आपको जंक और प्रोसेस्ड फूड्स खाने से परहेज करना चाहिए। कब पड़ती है मोतियाबिंद की सर्जरी की जरूरत? मोतियाबिंद की सर्जरी की जरूरत सभी को नहीं पड़ती है। इस सर्जरी को जरूरतमंद आमतौर पर मरीज को तब पड़ता है जब उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देने लगता है। इसकी वजह से रोजमर्रा के कामों जैसे ड्राइविंग, दूर के देखने में समस्या, एक्सरसाइज करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मोतियाबिंद के शुरुआती चरण में व्यक्ति को केवल पास का देखने में कठिनाई हो सकती है। आमतौर पर मोतियाबिंद का स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी और लार्ज इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी होती है। हालांकि मोतियाबिंद होने के बाद इसकी सर्जरी करा ली जाए तो बेहतर होता है। सर्जरी के कुछ ही महीनों में आप रिकवर होकर पहले की तरह काम करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।